Hello everyone, welcome to Flipped Academy. Myself Monisha Sharma. I am your science faculty and today we are going to study about the chapter chemical equation and reactions. Okay. So this is our first chapter in our science in class 10th. So now today we are going to study like introduction to chemical reaction and equations. हमारे जो first heading है वो है introduction to chemical equation and reactions. अब सबसे पहली चीज जो आप देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। सबसे पहली चीज है कि केमिकल इक्वेशंस होती क्या है, केमिकल रिएक्शन क्या होती है। केमिकल रिएक्शन आर एसोसिएटेड विद द केमिकल चेंजेस दैट आर प्रोड्यूसिंग जब कोई भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। ठीक है, कोई रिएक्शन हो रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल वाइज देखें लाइक द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। ठीक है, आप सब जानते हैं इन अवर डे टू डे लाइफ हम एक्सपीरियंस भी करते हैं कि अगर गर्मियों के मौसम में हम दूध को बहुत देर तक बाहर खुला छोड़ दें, रखा रहने दें, फ्रिज में ना रखें, तो शाम तक वो दूध खट्टा हो जाता है। हम कहते हैं दूध फट गया या उससे आपका दही बनता है, ठीक है, पनीर बन जाता है। सो दैट मीन्स वो दूध रखे रखे कैसे फट गया। ठीक, सेकेंड चीज है आपकी, अगर आप देखोगे केमिकल ये क्या है, ये केमिकल चेंजेस है ना। इसके अलावा कोई सब्जी है, कोई फल है, ओके, दैट आर एवरीथिंग दैट इज एसोसिएटेड टू योर डेली लाइफ ना। आप आलू है, आलू काट के थोड़ी देर के लिए हवा में रख दो, वो ब्राउनिश लेयर उस पर आ जाती है, केमिकल चेंज है। ठीक है, इसके अलावा आप कोई सी भी आप डे टू डे लाइफ में देखोगे, आप व्हाइट वॉश कराते हो घर पर, है ना, तो उसमें जो आप चूना पत्थर का इस्तेमाल करते हो दैट इज ऑल्सो अ केमिकल कंपाउंड। आप चूने में व्हाइट पानी अगर डालते हो, मतलब नॉर्मल पानी डालते हो, तो भी वो एकदम से ना बहुत एनॉर्मस अमाउंट में हीट रिलीज करता है। दैट इज ऑल्सो अ केमिकल रिएक्शन। मतलब कि यह है कि आपकी केमिकल रिएक्शन आपकी डेली लाइफ में हर तरह से एसोसिएटेड है, हमें उन्हीं के बारे में जानना है, उन्हीं के बारे में पढ़ना है। सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस। अब ये जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं इन्हें हम रिप्रेजेंट करते हैं इक्वेशंस के जरिए। ठीक है, इक्वेशन यानी जिसमें हम कंपाउंड का या किसी भी एलिमेंट का ना केमिकल फॉर्मूला लिखते हैं। ठीक है, और वो रिप्रेजेंट होती है बाय an arrow, denoted by an arrow. I will show you in the next slide. So balance equation characteristics में आपके क्या क्या चीजें हैं हम वो देख लेते हैं। सबसे पहले है बैलेंस इक्वेशन, यानी बैलेंस इक्वेशन आपकी वो इक्वेशन होती है दैट रिप्रेजेंट द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विद इक्वल एटम्स ऑन बोथ साइड्स। बैलेंस इक्वेशन हम उस इक्वेशन को कहते हैं जिसमें रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों तरफ इक्वल नंबर ऑफ एटम्स हो। सेकेंड थिंग, कंजर्वेशन ऑफ मास। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल इक्वेशन क्या है कि मास जो होता है, मास आपका कंजर्व्ड रहता है, आइदर ऑन जितना मास रिएक्टेंट का होगा उतने ही मास का प्रोडक्ट आपको एंड में मिलेगा आफ्टर द रिएक्शन। और थर्ड वन है स्टाइचोमेट्रिक कोफिशिएंट्स, यानी कि स्टाइचोमेट्रिक कोफिशिएंट्स आपके वो कोफिशिएंट्स होते हैं दैट इंडिकेट द रिलेटिव अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी रिएक्शन में ये देखते हैं, it's N2 plus 3H2, okay, it gives you 2NH3. So here 2 is your what? That is stoichiometric coefficient. Okay. और इसके अलावा केमिकल इक्वेशन के दौरान हमको एक चीज और देखनी होती है, that is what? That is what? The states. फिजिकल स्टेट्स, यानी कि आपकी जितने भी द बैलेंस इक्वेशन में वन थिंग दैट इज ऑल्सो नेसेसरी टू नो दैट इज व्हाट कि रिएक्शन जब आप लिखेंगे उस दौरान फिजिकल स्टेट मेंशन करना जरूरी है, क्योंकि कई रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिसमें आपकी फिजिकल स्टेट जो होती है ना वो ही मैटर करती है कि रिएक्शन क्या कैरिड आउट होगी। ओके, कई बार हम जैसे वाटर है, वाटर आपका तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड फॉर्म में भी है, लिक्विड में भी है, गैस में भी है। तो सॉलिड फॉर्म में कहीं जगह पर आइस की फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में वो वाटर हम है ही जो हम कंजम्पशन के लिए यूज करते हैं, और गैसेस फॉर्म में इट इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ वेपर। ओके, तो कई सारी रिएक्शन ऐसी होती हैं जिसमें आपको ना वेपर फॉर्म चाहिए होता है वाटर का, तो इन दैट केस स्टेट मेंशन करना जरूरी है। नेक्स्ट, रिप्रेजेंटेशन। अब बारी आती है आपकी रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल इक्वेशंस। रिप्रेजेंट कैसे करते हो आप? केमिकल इक्वेशन यूज सिंबल्स एंड फॉर्मूला। जैसा मैंने बताया आपको कि सिंबल्स या फॉर्मूलाज, केमिकल फॉर्मूलाज होते हैं वो आप इस्तेमाल करते हो टू रिप्रेजेंट द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। दे प्रोवाइड अ कंसाइज वे टू एक्सप्रेस द ट्रांसफॉर्मेशन। ओके,
इक्वेशंस इंक्लूड द केमिकल फॉर्मूलाज ऑफ द सब्सटेंसेस इन्वॉल्व। अब इन इक्वेशंस में क्या क्या होता है, सब्सटेंस जो भी इन्वॉल्व है रिएक्शन में उसके केमिकल फॉर्मूलाज होंगे इसमें, along with the arrows, plus signs, other symbols to indicate the relationship between them. For example, ये आपकी एक reaction है C plus O2, it gives you CO2. Sorry, it is C plus O2, it gives you CO2. So that is carbon. When react with oxygen, it gives you carbon dioxide. ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है आपकी, कार्बन आपका सॉलिड फॉर्म में है, ऑक्सीजन आपकी गैस है और कार्बन डाइऑक्साइड भी आपकी गैस है. तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन. ओके, नाउ बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन. अब बारी आती है हमारी बैलेंसिंग की. बैलेंसिंग से आप क्या समझते हैं? जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि बैलेंसिंग का मतलब होता है स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स का बराबर होना, नंबर ऑफ एटम्स दोनों शुड बी सेम, मास सेम होता है. सबसे पहली चीज, स्टेप्स हैं कुछ बैलेंसिंग के जो हमें ध्यान रखने हैं. सबसे पहले आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन द अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. आप सबसे पहले क्या करेंगे, अनबैलेंस इक्वेशन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या है, कितने हैं, आइडेंटिफाई कर लो. देन काउंट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड्स. दोनों तरफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं ये काउंट आउट करना है. थर्ड वन, एडजस्ट द कोफिशिएंट ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट टू बैलेंस द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट. जितने भी कोफिशिएंट्स हैं आइदर ऑन रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड हम वन वन करके लेके चलते हैं. ठीक है, आपको एडजस्ट करना है उन कोफिशिएंट्स को रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स दोनों तरफ के टू बैलेंस द नंबर ऑफ एटम्स. Fourth one is verify that the balance equation satisfies the law of conservation of mass. और फिर ये भी वेरीफाई करना होता है कि जो बैलेंस इक्वेशन है वो आपका कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करनी चाहिए, यानी मास चेंज ना हो उसका. एंड फिफ्थ वन इज ensure the charges on both sides of the equation are equal. इसके अलावा हम चार्जेस का भी ध्यान रखते हैं. ये हम एग्जाम्पल से समझेंगे, हमको ज्यादा बेटर क्लियर होगा. ठीक है, तो इंश्योर द चार्जेस ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन एज वेल. अब बारी आती है हमारी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस की. टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इन दिस चैप्टर. फर्स्ट वन इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन. फर्स्ट वन इज कॉम्बिनेशन reaction. Second one is decomposition reaction. Third one is displacement reaction. Fourth one is double displacement. And fifth one is oxidation reduction reactions. ठीक है, अब हमें ये पांचों के बारे में जानना है. Combination reactions. Reactions where two or more reactants combine to form a single product. सिंपल सी बात है, कोई भी दो एलिमेंट आपस में कंबाइन होकर के एक प्रोडक्ट बना रहे, एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन. अभी जो हमने लिखी थी दैट इज C+O2, इट गिव्स यू CO2. कॉम्बिनेशन है. ठीक है, एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड, सोडियम प्लस क्लोरीन, इट गिव्स यू सोडियम क्लोराइड. मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, इट गिव्स यू मैग्नीशियम ऑक्साइड. Na plus Cl, it gives you NaCl, that is sodium chloride. Mg plus O2, it gives you 2MgO. अब एक बात बताएं, ये आपकी मैंने यहां पर 2 क्यों लगाया दोनों तरफ? अकॉर्डिंग टू दिस आप देख रहे होंगे इधर तो Na प्लस Cl, इट गिव्स यू 2Na प्लस Cl2, इट गिव्स यू 2NaCl. 2Mg प्लस O2, इट गिव्स यू 2MgO. अगर हम नॉर्मली भी लिखते तो हम Na प्लस Cl2 लिखते तो हमारी इक्वेशन बैलेंस नहीं थी. हम इसी इक्वेशन को बैलेंस करके भी देख लेते हैं. ओके eraser.
सो हियर वी आर, आपका Na plus Cl2, it gives you NaCl, लेकिन यहां पर 2 आएगा। ये रिएक्शन है। सबसे पहला स्टेप क्या था हमारा, रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड हमें देखना होता है। उसके अलावा नंबर ऑफ कोफिशिएंट, Na कितना है, रिएक्टेंट साइड पहले देख लेते हैं, 1। क्लोरीन कितना है, 2। प्रोडक्ट साइड में Na कितना है, 2। क्लोरीन कितना है, 2। इज दिस इक्वेशन बैलेंस्ड? नो, इट इज नॉट बैलेंस्ड। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहां पर 2 लगा देंगे। 2 Na Cl2 2 Na 2 ही Cl बराबर हो गया। दैट इज द बैलेंसिंग। सिमिलरली Mg प्लस O2, इट गिव्स यू MgO। मगर यहां पर भी ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है, क्योंकि Mg O2 O, एक तरफ एक हो है, दूसरी तरफ 2 है, तो हमें क्या करना होगा, इधर हम 2 लगाते हैं। अगर हमने पहले यहाँ 2 लगाया तो 2 ऑक्सीजन तो हमें मिल गए, मगर साथ ही 2 मैग्नीशियम भी हो गए हैं, तो अब हम यहाँ पर भी 2 लगा देंगे। नाउ दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। ठीक है, नंबर ऑफ कोफिशिएंट हमें किस तरह से बैलेंस करने हैं, हमने अभी वो सीखा है। इसके अलावा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, अब हम वापस आते हैं अपनी कॉम्बिनेशन रिएक्शन पर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन आर हाईली एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक होती है हाईली, यानी कि जब कोई प्रोडक्ट कंबाइन करता है, इट रिलीज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट एंड एनर्जी। ओके, so it release a lot of energy, often produce new compounds also। and importance क्या है combination की, this is used in many industrial and everyday processes like combustion, photosynthesis etc। photosynthesis reaction हुई, combustion reaction होती है, उन सभी में आपकी combination reaction आती है। so नेक्स्ट एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक के कुछ एग्जांपल्स आपको दिखा दिए हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन दैट रिलीज एनर्जी एज हीट, ऑफन विद द विजिबल फ्लेम्स और एक्सप्लोजन्स। कभी कभी हीट की फॉर्म में, कभी कभी एक्सप्लोजन की फॉर्म में भी होता है। ठीक है, तो विजिबल फ्लेम्स और एक्सप्लोजन। सेकेंड वन है हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन से मतलब क्या है, ब्रेकिंग। ठीक है, डिकम्पोज का मतलब भी होता है कि ब्रेक करना। जब कंबाइन का ऑपोजिट है ब्रेकिंग, कॉम्बिनेशन में कंबाइन हो रहा है, डिकम्पोजिशन में ब्रेक होता है। बना बनाया कंपाउंड जब अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स में ब्रेक होता है, दैट रिएक्शन इज नोन एज decomposition reaction। So reaction where a compound breaks down into simpler substance, sometimes with intense heat, so that is decomposition। एंडोथर्मिक रिएक्शंस, अब इसमें डिकम्पोजिशन में कभी कभार क्या होता है, मतलब अक्सर होता है, कभी कभार भी नहीं, अक्सर ये होता है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में ना आपको किसी कंपाउंड को अगर ब्रेक करना है तो अपने आप तो वो ब्रेक होगा नहीं, यू हैव टू प्रोवाइड अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू इट, टू हीट इट, तभी तो वो ब्रेक होगा। पानी है, पानी अपनी आपकी फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में आपका अवेलेबल है, एक्वस फॉर्म में, आप जब तक उसको हीट नहीं करोगे, क्या वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होगा? नहीं होगा। ठीक है, तो वी हैव टू प्रोवाइड हीट और एनर्जी टू ब्रेक इट डाउन। ठीक है ना, तो सो दिस इज द थिंग, एब्सॉर्ब हीट फ्रॉम द सराउंडिंग। एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस इन विच हीट इज प्रोवाइडेड, या द रिएक्टेंट्स आर एब्सॉर्ब हीट from the surroundings। थर्ड वन इज योर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि जो ये डिपेंड करता है रिएक्टिविटी पर। ठीक, रिएक्टिविटी इज व्हाट, अब एंडोथर्मिक का एग्जांपल या डिकम्पोजिशन का अगर हम देखें, दिस इज दिस CaCO3 दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट, व्हेन इट डिकम्पोज, डेल्टा इज अ साइन ऑफ हीट, इट गिव्स यू CaO प्लस CO2। ठीक है, अगर आप कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हो, इट गिव्स यू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, एंड हियर हीट इज प्रोवाइडेड, तो ये एंडोथर्मिक भी है। ओके, डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर दोज रिएक्शंस इन विच अ हाईली रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस द लो रिएक्टिव एलिमेंट। मतलब ये बेसिकली डिपेंड करता है रिएक्टिविटी ऑर्डर पर। ओके, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट यानी कि जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, वो कम रिएक्टिव वाले एलिमेंट को उसकी जगह से निकाल करके खुद उसकी जगह ले लेता है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। ओके, रिएक्टिविटी सीरीज डिटरमाइंस द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी।
अब यहीं पर आपके कुछ स्टेटमेंट्स हैं. एंडोथर्मिक रिएक्शन अ केमिकल प्रोसेस दैट एब्सॉर्ब हीट फ्रॉम द सराउंडिंग इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन सिस्टम. डिस्प्लेसमेंट इन्वॉल्व मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसिंग अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम कंपाउंड. एंड रिएक्टिविटी सीरीज को एक्टिविटी सीरीज भी कहा जाता है या रिएक्टिविटी टेबल कह लो आप. हेल्प डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स. ठीक. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का कोई एग्जांपल अगर हम देखें तो दैट इज व्हाट. Fe, दिस इज आयरन. अगर आप Fe को CuSO4 के साथ रिएक्ट कराते हो, इट गिव्स यू व्हाट. FeSO4 प्लस Cu, यानी कि इसने आपको कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, खुद उसकी जगह ले ली, उसको हटा दिया. दैट इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ओके. नेक्स्ट है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में यहां पर पता है क्या होता है, यहां पर भी डिस्प्लेसमेंट ही है, बट यहां पर दोनों, अगर दो रिएक्टेंट हैं तो दोनों अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर रहे हैं. आप ये कह सकते हो कि भाई एक ने मतलब दोनों ही कैटायन एनायन जो भी हैं इन लोगों ने आपस में ही अपनी पोजीशन एक्सचेंज करके दोनों ने एक दूसरे को डिस्प्लेस किया है. सो यहाँ पर रिएक्टिविटी ऑर्डर डिडंट मैटर दैट मच. यहाँ पर स्टेबिलिटी मैटर करती है. एक्सचेंज ऑफ आयंस, टू आयनिक कंपाउंड स्वैप आयंस, जैसा मैंने बताया ना कि एक्सचेंज करना, दैट इज द स्वैप आयंस फॉर्मिंग टू न्यू कंपाउंड्स. बैलेंस इक्वेशन, रिएक्टेंट प्रोडक्ट का बैलेंस विद इक्वल नंबर. एंड कॉमन एग्जांपल है आपका जैसे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हुई, एसिड बेस रिएक्शन और आयन एक्सचेंज रिएक्शन. आपको एक एग्जांपल अगर हम देखें, Na2SO4 प्लस BaCl2. ठीक है, ये अब जब आपस में रिएक्ट करते हैं इट गिव्स यू व्हाट. BaSO4 NaCl 2NaCl. ठीक है. सो हेयर देयर, अब यहां पर देखो आप, Na2SO4 था. ठीक, इन्होंने क्या करा, आयंस एक्सचेंज किया है. Na2 प्लस BaCl2. Ba ने अपना रिएक्शन इसके साथ बना लिया तो BaSO4 बना दिया और Na2Cl2 के संग रिएक्ट करके 2NaCl बन गया. सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. लास्ट है हमारी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस एंड ऑक्सीडेशन प्रोसेस इन अवर डेली लाइफ. ओके. ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को ना एक साथ रेडॉक्स भी कहा जाता है कि दे आर रेडॉक्स रिएक्शंस. ठीक है. ऑक्सीडेशन रिएक्शन नाम से समझ में आता है, दैट मींस कि ऑक्सीडेशन ऑफ व्हाट, जैसे कि कैल्शियम व्हेन रिएक्ट विद ऑक्सीजन इट गिव्स यू कैल्शियम ऑक्साइड. कोई भी एलिमेंट अगर अपनी मेटल फॉर्म में किसी ऑक्सीजन गैस के संग रिएक्ट करके ऑक्साइड बना रहा है तो दैट इज व्हाट, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है. और रिडक्शन का मतलब क्या हुआ, सिंपली ऑक्सीडेशन इज व्हाट, एडिशन ऑफ O2 ऑक्सीजन. रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. जहां हाइड्रोजन ऐड होगा वहां ऑक्सीजन अपने आप निकल जाएगा. ठीक है. ऑक्साइड, ऑक्सीडेशन इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म एन ऑक्साइड एंड रिडक्शन में आपका हाइड्रोजन ऐड होता है और ऑक्साइड जो होती है वो रिड्यूस होती है. ठीक है, यानी ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है. ओके. So there are two types of redox reaction, oxidation and reduction. They are fundamental chemical process that involve the transfer of electrons and mainly two types of redox reaction. Oxidation involves the loss of electron, जबकि reduction involves the gain of electron. अच्छा देखिए, loss of electrons, जब electron loss होंगे, इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे तो कैटायन बनेगा. ऑक्सीजन अपने आप में नेगेटिव चार्ज है. कैटायन एनायन मिक्स होंगे तभी तो आपकी ऑक्साइड बनेगी ना, तभी तो कंपाउंड बनता है, वरना तो नहीं बनेगा. राइट. और रिडक्शन आर देयर एसेंशियल इन मेनी डेली लाइफ प्रोसेसेस. रिडक्शन इन्वॉल्व्स द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. हाइड्रोजन आपका क्या है, पॉजिटिव चार्ज है. ठीक. आपका रिडक्शन में हाइड्रोजन एड ऑन हो रहा है तो अपने आप से इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है. नेगेटिव चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रॉन गेन करके रिडक्शन में जाता है और जो पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं यानी कि ऑक्सीडेशन में आपका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है ताकि ऑक्साइड बन पाए. राइट.
कई ऑक्सीडेशन ये रिएक्शन जो आती है आपकी डेली लाइफ प्रोसेसेस में, जैसे सेल्यूलर रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, कोरोजन ऑफ मेटल्स। यहाँ पर हमें ना 2 टॉपिक और पढ़ने हैं। सो हियर वी आर, यहाँ पर हमको 2 टॉपिक और पढ़ने हैं, दैट इज ऑक्सीडेशन, कोरोजन एंड रेंसिडिटी। हमें यहाँ पर 2 ही टॉपिक और पढ़ने होंगे, दैट इज कोरोजन एंड रेंसिडिटी। कोरोजन आप सबको पता है, अपनी डेली लाइफ में आपने सबने देखा है, मेटल यानी आयरन की कोई चीज हो, लोहे की कोई गीली क्यों ना हो, अगर आप उसको वेट और मॉइस्ट क्लाइमेट में, वार्म और मॉइस्ट क्लाइमेट में अगर आप उसे बाहर रख देंगे तो उसमें जंग लग जाता है। कई बार हमने देखा है बारिश के मौसम में दरवाजों पर, लोहे की चीजों पर जंग लगा होता है। दैट इज द कोरोजन इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ ऑक्सीडेशन प्रोसेस, ठीक है। क्योंकि जब आयरन मेटल को हवा में, मॉइस्ट एयर में खुला छोड़ देते हो तो जो मॉइस्चर होता है, जो ऑक्सीजन है उसमें प्रोवाइड, वो मेटल के संग रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बना लेता है, और वही मेटल ऑक्साइड जो होती है वो कोरोजन की फॉर्म में आपको दिखाई देती है, दैट इज कॉल्ड रस्ट, ठीक। एक होता है रैंसिडिटी। रैंसिडिटी वाला जो टॉपिक है वो क्या है कि दीज आर द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड सोल्यूबल ऑयल्स, ठीक है। आपने देखा होगा कई बार ये जो हमने अभी पढ़ा था ना कि ये खाना खराब हो जाना, फैट्स एंड ऑयल्स जो होते हैं दे गॉट ऑक्सीडाइज्ड, और जब भी ऑक्सीडाइज होते हैं, हम अक्सर सुनते हैं कि यूज किए हुए तेल को ना दोबारा से मतलब यूज नहीं करना चाहिए। दैट मीन्स कि अगर आप एक बार तेल में खाना बना चुके हैं तो आप उसको दोबारा अगर आप उसमें यूज करते हैं तो दैट इज हार्मफुल फॉर योर हेल्थ, ठीक। क्यों? क्योंकि एक बार यूज करने के बाद तेल को खुला छोड़ा है और वो ऑक्सीडाइज हो चुका है। ऑक्सीडाइज लेयर में वो वाली बेनिफिट्स नहीं होते हैं जो कि नेचुरल एलिमेंट में होते हैं। सो दैट इज, उसकी वजह से आपका टेस्ट खराब होना, फोल स्मेल, ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स आपको खाने में से आती हैं। कई बार हम एक एग्जांपल देखते हैं कि जो आप लेस वगैरह, नाइट्रोजन चिप्स, ये सब खाते हो, चिप्स वगैरह, इसमें ना गैस भरी होती है। क्यों भरी होती है? वाई? उसका रीजन है, उसमें जितने भी आपके ये पैकेज फूड होता है, इसमें आप नाइट्रोजन गैस इसमें फिल की जाती है, क्योंकि अगर इसमें नाइट्रोजन गैस नहीं फिल की जाएगी तो ये जो खाना है आपका, ये ऑक्सीडाइज होकर के जल्दी खराब हो जाएगा। तो इसलिए ऑक्सीडेशन प्रोसेस जो आपका डेली लाइफ में भी इंक्लूडेड है, ठीक। सो हियर वी आर, यहाँ पर हमने 5 तरह के रिएक्शंस के बारे में पढ़ा, आपका ऑक्सीडेशन प्रोसेस पढ़ा है। इसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट या कुछ भी डाउट सेशन होता है तो यू कैन आस्क मी। थैंक यू।